अस्सलामु अलैकुम। टारगेट ऑनलाइन में आप हज़रात का इस्तकबाल है। उर्दू कवायद में सवाल जवाब का सिलसिला चालू है। तो आज हम फिर आपके सामने सवाल जवाब लेकर के आए हैं। देखें और इसको हल करें, हल करने की कोशिश करें और याद रखें। आज का सवाल है, जिस हर्फ पर ज़बर हो उसे क्या कहते हैं? जिस हर्फ पर ज़बर हो उसे क्या कहते हैं? जिस हर्फ पर ज़बर हो उसे क्या कहते हैं? फतहा, मफ्तूह, ज़म्म, इनमें से कोई नहीं। जिस हर्फ पर ज़बर हो, ज़बर, ज़ेर और पेश, है ना, इसको क्या कहते हैं? ज़बर, ज़ेर, पेश। इसके और भी नाम है, फतहा और ज़म्मा, कसरा। और जिस हर्फ पर रहेगा ज़बर, ज़ेर, पेश, उसको क्या कहेंगे? मसलन लाम है, लाम के ऊपर ज़बर है तो ये क्या कहलाएगा? लाम मफ्तूह। और अगर ज़ेर रहेगा तो क्या कहलाएगा? लाम मकसूर। इसी तरह अगर पेश इस पर होगा तो क्या कहलाएगा? लाम मज़मूम। तो यहाँ पे आपका सवाल है, जिस हर्फ पर ज़बर हो उसे क्या कहते हैं? फतहा, मफ्तूह, ज़म्मा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब सही है ज़म्मा, मफ्तूह। इसका सही जवाब क्या है? मफ्तूह। जिस हर्फ पर ज़बर हो उसे क्या कहते हैं? मफ्तूह। जिस हर्फ पर ज़बर हो उसे क्या कहते हैं? मफ्तूह कहते हैं। मफ्तूह फतहा से बना है, यानी फतहा जिस हर्फ पर हो उसे मफ्तूह कहेंगे। और अगर कसरा जिस हर्फ के नीचे होगा उसे क्या कहेंगे? मकसूर। और जिस हर्फ के ऊपर ज़म्मा होगा यानी पेश होगा उसे क्या कहेंगे? मज़मूम। ठीक है, तो जिस हर्फ पर ज़बर हो उसे क्या कहते हैं? मफ्तूह कहते हैं। क्या कहते हैं? मफ्तूह। जिस हर्फ पर ज़बर हो उसे मफ्तूह कहते हैं। मफ्तूह क्या कहते हैं? मफ्तूह। जिस हर्फ पर ज़बर हो उसे मफ्तूह कहते हैं। आगे देखें, हुरूफ तहज्जी किसे कहते हैं? हुरूफ तहज्जी किसे कहते हैं? हुरूफ तहज्जी किसे कहते हैं? हरूफ का मजमुआ, मुतहर्रिक अल्फाज, अलिफ से या तक के हरूफ, साकिन हरूफ। हरूफ का मजमुआ को हरूफ तहज्जी नहीं कहते, हरूफ के मजमुआ को लफ्ज कहते हैं। मुतहर्रिक जिस हर्फ पर हरकत हो, ज़बर, ज़ेर, पेश हो, उसे मुतहर्रिक कहते हैं। तो ये दोनों नहीं है। साकिन हरूफ का मजमुआ जिस हर्फ पर साकिन हरूफ का मजमुआ नहीं, साकिन हरूफ नहीं कहेंगे, क्योंकि साकिन जिस हर्फ पर जज़म हो उसे साकिन कहते हैं। तो ये ए, बी और डी नहीं है। अलिफ से या तक के हरूफ को क्या कहते हैं? हरूफ तहज्जी कहते हैं। अलिफ से या तक के हरूफ को हरूफ तहज्जी कहते हैं। अलिफ से या तक के हरूफ को क्या कहते हैं? हरूफ तहज्जी। अलिफ से या तक के हरूफ को हरूफ तहज्जी या हिज्जा या फिर अबजद कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है सवाल नंबर 13। उर्दू हरूफ तहज्जी में हरूफ शमसी की कुल तादाद कितनी है? उर्दू हरूफ तहज्जी में हरूफ शमसी की कुल तादाद कितनी है? मैं ये सब बता चुका हूं, हरूफ शमसी और हरूफ कमरी वगैरह आपको बता चुका हूं। हरूफ शमसी 19, 18 या 20 या 14। तो हरूफ शमसी आपको पता होना चाहिए। हरूफ शमसी ता, सा, दाल, जाल, रा, सा, सीन, शीन, सा, जा, ता, जा, लाम, नून, ये हरूफ शमसी है। हरूफ शमसी है। तो हरूफ शमसी कितने हैं? 14 है। कितने हैं? 14। हरूफ शमसी 14 है। कितने हरूफ शमसी? 14। हरूफ शमसी 14। हरूफ कमरी भी 14 है। तो हरूफ शमसी और हरूफ कमरी आपको याद करने होंगे, क्योंकि इससे सवाल पूछे जाते हैं। पूछ दिया जाएगा काफ क्या है, हरूफ शमसी है या कमरी है? लाम क्या है, हरूफ शमसी है या कमरी है? ये सब पूछ दिया जाएगा। तो लाम क्या है? हरूफ शमसी है। तो ये हरूफ शमसी अभी जो मैंने कहा बताया वो से आपको याद करना होगा। ये आप पीडीएफ में देख सकते हैं। उसके बाद है, नीचे दिए गए हरूफ में से कौन सा हर्फ हरूफ कमरी है? देखिए यहां सवाल आया हरूफ
कमरी कौन है? नीचे दिए गए हरूफ में हरूफ कमरी कौन है? जाल, ज़ो, जीम, ज़ाद, हरूफ कमरी। हरूफ कमरी कौन है? इसमें से जाल नहीं है, जो नहीं है, जीम, देखें हरूफ कमरी में जीम, हा, खा, आइन, गैन, फा, काफ, काफ, मीम, वाव, हा, या, ये क्या है? हरूफ कमरी है। तो इसमें से हरूफ कमरी क्या है? जीम है। हरूफ कमरी क्या है? जीम है। हरूफ कमरी जीम है। जीम हरूफ कमरी में से है। तो इसलिए कहा मैंने कि हरूफ कमरी और हरूफ शमसी 14 है, दोनों 14 है। तो आप इसे याद कर लें, तो कई सवाल आपको इससे हल हो जाएंगे, कई सवाल। हरूफ कमरी और हरूफ शमसी याद रखें। जिन हरूफ पर एराब होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जिन हरूफ पर एराब होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जिन हरूफ पर एराब होते हैं क्या कहते हैं? कसरा, मुतहर्रिक, मुअर्रब, या इनमें से कोई नहीं? कसरा कहते हैं। कसरा मैंने अभी कहा कि जबर, जेर और पेश, इसको जबर को फतहा कहते हैं, जेर को कसरा और पेश को जम्मा। मुतहर्रिक, अब जिस हरूफ पर ये हरकत होगा इसको हरकत भी कहते हैं, जबर जेर पेश को हरकत भी कहते हैं और मुअर्रब भी कहते हैं, एराब भी कहते हैं। हरकत और एराब भी कहते हैं इसे। क्या? एराब। हरकत को एराब भी कहते हैं। जबर जेर पेश को क्या कहते हैं? हरकत, और हरकत को का दूसरा नाम एराब है। तो जिस हर्फ पर हरकत हो उसे मुतहर्रिक कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? मुतहर्रिक। और जिस हर्फ पर एराब हो उसे मुअर्रब कहते हैं। तो यहां पे क्या सवाल है? यहां जिन हरूफ पर एराब होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यहां मुतहर्रिक नहीं, हरकत नहीं पूछा है। जिस हर्फ पर हरकत हो उसे क्या कहते हैं? अगर हरकत पूछता तो आप मुतहर्रिक लिखते। हरकत नहीं पूछा बल्कि एराब पूछा है, तो जिस हर्फ पर एराब हो उसे क्या कहते हैं? मुअर्रब कहते हैं। इसे आपको याद रखनी है इस बात को कि जिस हर्फ पर हरकत हो उसे मुतहर्रिक कहते हैं। लफ्ज वही है, लफ्ज अलग है लेकिन माना एक ही है। हरकत को ही एराब कहते हैं। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है जिस हर्फ पर एराब हो उसे क्या कहते हैं, तो आप जवाब लिखेंगे। जवाब में सही क्या होगा? मुअर्रब, यानी एराब वाला। और अगर सवाल में यहां पे हरकत पूछता है, जिस हरूफ पर हरकत हो उसे क्या कहते हैं, उसे तब आप जवाब में लिखेंगे मुतहर्रिक। ठीक है, इसे समझ लें अच्छा से। हरकत, एराब, हरकत और एराब, हरकत और एराब दोनों मुतरादिफ लफ्ज है। क्या? मुतरादिफ लफ्ज है। मुतरादिफ लफ्ज किसे कहते हैं? कि माना एक हो और माना एक हो लेकिन लफ्ज अलग हो। माना एक हो, लफ्ज अलग हो, उसे क्या कहते हैं? मुतरादिफ। मुतरादिफ लफ्ज भी पूछे जा सकते हैं, मैं कवायद में पढ़ा चुका हूं। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। सवाल नंबर 16। दर्ज झेल में कौन से एराब दुरुस्त है? दर्ज झेल में कौन से एराब दुरुस्त है? इदिक, अदक, उदक, इदक। ये एक लफ्ज पूछा है तो इसका सही लफ्ज होगा अदक। अदक, अदक लफ्ज सही है। अदक लफ्ज सही है। इसके माने है बहुत निहायत ही बारीक या निहायत ही मुश्किल। ठीक है, अदक लफ्ज का एराब सही है। अलीफ के ऊपर जबर है, फतहा है, और दाल के ऊपर भी जबर यानी फतहा है। जिस हर्फ पर तशदीद हो उसे क्या कहते हैं? जिस हर्फ पर तशदीद हो उसे क्या कहते हैं? जिस हर्फ पर तशदीद हो उसे क्या कहते हैं? मुशब्बा कहते हैं,
मशदूद कहते हैं, मुशब्बा भी कहते हैं, या मुशद्दद कहते हैं। मुशद्दद, जिस हर्फ पर तशदीद हो उसे मुशब्बा नहीं कहते, बल और मशदूद भी नहीं कहते, और मुशब्बा भी नहीं कहते, मुशद्दद कहते हैं। जिस हर्फ पर तशदीद हो उसे मुशद्दद कहते हैं। क्या कहते हैं? मुशद्दद। मुशद्दद कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस हर्फ पर तशदीद हो उसे मुशद्दद कहते हैं। ठीक है। हुरूफ इल्लत के लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल होता है? हुरूफ इल्लत के लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल होता है? हुरूफ इल्लत के लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल होता है? कलमा। कलमा हुरूफ इल्लत का दूसरा नाम है? नहीं, कलमा लफ्ज का दूसरा नाम है। लफ्ज का दूसरा नाम कलमा है। ठीक है। मुसम्मते या मुसव्वते या मुहमल। मुसम्मते सही लफ्ज को कहते हैं, सही लफ्ज। ठीक है। सही, सही, सही लफ्ज को मुसम्मते कहते हैं। मुसव्वते कहते हैं, मुसव्वते। क्या कहते? मुसव्वते कहते हैं हुरूफ इल्लत को। इल्लत का दूसरा नाम क्या है? मुसव्वते। ठीक है। हुरूफ इल्लत के लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल होता है? मुसव्वते। हुरूफ इल्लत का दूसरा नाम मुसव्वते है। ठीक है। मुहमल, मुहमल नहीं कहते। मुहमल गैर मानादार लफ्ज को मुहमल कहते हैं। गैर मानादार लफ्ज को मुहमल कहते हैं। यानी जिसका कोई माना हो उसे मौजू कहते हैं, मौजू। और जिसका माना ना हो उसको मुहमल कहते हैं। जिसका लफ्ज की दो किस्में आपने आप पढ़ चुके हैं। लफ्ज के दो किस्में हैं। शुरू में ही हम मुंह से जो आवाज निकालते हैं, जो लफ्ज अदा करते हैं, वो दो तरह के होते हैं। एक मौजू, दूसरा मुहमल। मौजू मानादार लफ्ज को कहते हैं और मुहमल गैर मानादार को लफ्ज को कहते हैं। जैसे पानी, वानी, तो पानी मौजू लफ्ज है, इसके कोई न कोई माना है। और वानी जो है पानी के साथ इस्तेमाल करते हैं, ये मुहमल लफ्ज है, उसका कोई माना नहीं है। तो यहां पे ये सवाल नहीं है। यहां पे सवाल है इल्लत, हुरूफ इल्लत के लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल होता है? तो सी है इसका जवाब, मुसव्वते। क्या है? मुसव्वते, हुरूफ इल्लत। ठीक है। आगे चलें। एराब किसे कहते हैं? एराब किसे कहते हैं? एराब किसे कहते हैं? अरबी जुबान को, अरब में रहने वाले को, अरब की एक सवारी का नाम, या जबर जेर पेश को? एराब, इससे पहले मैं इसके बारे में बता चुका हूं। हरकत और एराब, हरकत और एराब बता चुका हूं। जबर जेर पेश को, जबर जेर पेश को हरकत भी कहते हैं, एराब भी कहते हैं। ठीक है। तो अरबी जुबान को तो नहीं कहते, अरबी जुबान को अरबी कहते हैं। अरब में अरबी जुबान को अरबी जुबान कहते हैं, है ना, लुगत। और अरब में रहने वाले को अरबी कहते हैं। अरब की एक सवारी, एराब के माना है अरब की एक सवारी। ठीक है। और जबर जेर पेश को एराब कहते हैं। यहां पे किसे जवाब सही क्या होगा? जबर जेर पेश को। एराब किसे कहते हैं? जबर जेर पेश को। जबर जेर पेश को क्या कहते हैं? एराब कहते हैं। जबर जेर पेश को एराब कहते हैं। तशदीद लगे अल्फाज क्या कहलाते हैं? सवाल है, तशदीद लगे हुए अल्फाज क्या कहलाते हैं? मुसद्दस, मुशद्दद, मुसल्लस या मुकल्लफ? जिस हर्फ पर तशदीद लगा हुआ हो उसे क्या कहते हैं? मुसद्दस कहते हैं? मुसद्दस नहीं, मुसद्दस नहीं कहते, बल्कि वो शेर व शायरी में 6 लाइन वाले शेर को मुसद्दस कहते हैं। मुशद्दद, मुसल्लस या मुकल्लफ? मुसल्लस 3 के माने में आते हैं, और मुकल्लफ तकल्लुफ से बना है। मुशद्दद तशदीद से बना, मुशद्दद तशदीद वाला, यानी तशदीद लगे हर्फ को क्या कहते हैं? मुशद्दद कहते हैं। क्या कहते हैं?
मुशद्दद, तशदीद वाले हर्फ को क्या कहते हैं? मुशद्दद कहते हैं। तशदीद लगे अल्फाज क्या कहलाते हैं? मुशद्दद कहलाते हैं। ठीक है, मुशद्दद कहलाते हैं। आप इसे देखें, ध्यान से देखें और इन सवाल पर गौर करें। इसी तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इन तमाम सवालों को ज़हन में रखें और इसके जो तारीफें की गई है उन तारीफों को याद रखें, तो इंशाअल्लाह आपके लिए आसान इम्तिहान में आसानी होगी। ठीक है।